नेथन उसके प्यार में बिल्कुल फिदा हो गया। तो ऐसे सभी चीजों की शुरुआत हुई। नेथन सिल्वर फैमिली का एक क्लासी लड़का है। उसे सिल्वर स्केटर के बारे में पढ़ते पढ़ते नींद आ गई। हर सुबह नेथन अपने मेडल्स को निहारता है। नहीं, वो पहले नंबर पर नहीं आता। वो हमेशा फिनिश लाइन पर इंतजार करता है ताकि उसे सिल्वर मिल सके। और ऐसे उसने जूल्स को पहली बार देखा था और एक सिल्वर मेडल जीता। जूल्स पर गोल्ड का भूत सवार है। वो इतने अच्छे से सो नहीं पाती क्योंकि वो पुस्तक के तौर पर गोल्ड बार्स का इस्तेमाल करती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि उसकी जिंदगी में चीजें उसके हिसाब से नहीं होंगी। अगर जूल्स जीतना चाहती है तो वो पक्का जीतेगी। उसके सारे गोल्ड मेडल्स को तो देखो, ये सबूत है। नेथन की तरह वो भी हर सुबह अपने मेडल्स को निहारती है। जैसे कि आप सिल्वर से उम्मीद करते हैं, उसी तरह नेथन साफ सफाई को लेकर बहुत सीरियस है। वो हर सुबह पहले नॉर्मल टूथपेस्ट से अपने दांतों को ब्रश करता है। फिर वो अपने दांतों को चमकाने के लिए उसे सिल्वर में बदल देता है। नेथन की स्माइल बहुत शानदार है और वो यूं ही कमाल लगता है। जूल्स अपने कामों की पक्की है। हर सुबह वो खुद को असली गोल्ड बार बनाने की कोशिश करती है। उसकी स्माइल चमकनी चाहिए। उसके पास ढेर सारे पैसे और चीजें हैं। उस दिन नेथन ने उस मैराथन वाली लड़की को दोबारा देखा और वो उससे अपनी नजरें नहीं हटा पाया। वो खरा सोना लग रही थी, एक असली खजाना। नेथन उसके प्यार में फिदा हो गया था। उसने हिम्मत जुटाई और उससे बात करने का सोचा। उसका तरीका काफी शानदार था। हालांकि ऐसा लगता है वो ऐसा महसूस नहीं करती। दरअसल वो भी नेथन को पसंद करती है। तो ऐसे इस सब की शुरुआत हुई। नेथन मामले को लेकर काफी सीरियस लग रहा है, तो इसलिए वो जूल्स को ट्रीट देने वाला है। पहले तो उसकी प्लेट में रखे सिल्वर ने उसे चिंता में डाल दिया, पर गोल्ड चॉकलेट की बार से सब कुछ ठीक हो गया। पर नेथन ने जूल्स को डेट के लिए पूछा और उसने हाँ कह दिया। पहली डेट के लिए मूवी थिएटर एक अच्छा आइडिया है। जूल्स और उसके गोल्ड टिकट में कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन नेथन की सिल्वर टिकट नकली लग रही है। गार्ड ने गोल्डन टिकट के बारे में तो सुना है, लेकिन सिल्वर के बारे में कभी नहीं सुना। जूल्स उसे अकेला नहीं छोड़ेगी। वो गार्ड के पीछे से उसे टिकट पकड़ाती है। गार्ड को उस दिन बहुत शक हो रहा था और उसने नेथन को मेटल डिटेक्टर से चेक करने का सोचा। हाँ, कीमती मेटल्स की उनसे ज्यादा बनती नहीं। वो बहुत शोर मचा रहे हैं। सबसे पहले लगा कि एक्सेसरीज ही परेशानी है, इसलिए नेथन को सब कुछ उतारना पड़ा। लेकिन आप क्या करेंगे अगर आप खुद ही एक कीमती मेटल हो? जूल्स और नेथन अब सिर्फ कोई और डेट आइडिया ही ढूंढ सकते हैं। गार्ड उनकी डेट खराब नहीं कर पाएगा। तो उसकी जगह उन्होंने हॉन्टेड हाउस जाने का सोचा। डर लोगों को करीब लाता है। ये जगह बहुत डरावनी है। जूल्स को बहुत फिक्र हो रही है। लेकिन नेथन मजाक के मूड में है। वो जूल्स को दिखाना चाहता है कि वो कितना बहादुर है, लेकिन सच कहे तो वो भी इतना ही डरा हुआ है। तुम्हें पता है कि वैम्पायर को किसके ऊपर हमला नहीं करना चाहिए? जिसके खून में सिल्वर होता है। नेथन आसानी से जीत गया और उनका एडवेंचर खत्म हो गया। बेशक वो बहुत डरे हुए थे, पर फिर भी उन्होंने बहुत मजे किए। हालांकि ऐसा लग रहा है
1 साल बाद भी जूल्स और नेथन एक साथ हैं। दरअसल उन्होंने शादी कर ली। जूल्स गोल्ड फ्रेंच फ्राइज खा रही है और वो चाहती है कि नेथन भी थोड़े चखे, लेकिन नेथन सिल्वर है, वो ही नहीं खा सकता। जूल्स उसे फोर्स करती है। उसके पति को उसकी मनपसंद डिश खानी ही होगी। शायद सिल्वर फोक उसकी मदद करे। नेथन उसे चखता है और हैरानी की बात है कि ये सच में स्वादिष्ट है। शादी के बाद एडजस्ट करना पड़ता है और कभी-कभी ऐसा करना सच में अच्छा होता है। जूल्स बीमार महसूस कर रही है। वो देखने में भी बीमार लग रही है। अपनी पत्नी को ऐसे देखने के बाद नेथन, जो अच्छी खबर उसे बताना चाहता था, उसे वो बिल्कुल भूल ही जाता है। उसकी इस हालत का कारण है सोने की कीमत का गिर जाना। ये बहुत सीरियस बात है और इसलिए वो उदास तो होगी ही, लेकिन अब उसे अच्छी खबर बताने का सही मौका है। देखो, सिल्वर की कीमत बढ़ गई। जूल्स का मूड तुरंत बढ़िया हो गया। उसे सुनकर बहुत खुशी हुई और अब वो शॉपिंग पर जाना चाहती है। 2 साल बाद नेथन और जूल्स का जीवन बहुत बदल गया है, क्योंकि उनके घर एक बच्चा होने वाला है। नेथन उसका बहुत ध्यान रखता है। हर सुबह वो अपनी पत्नी को उठाता है और उसके लिए 1 गिलास पानी लाता है। जाहिर है सिल्वर मिलाकर। ये एक होने वाली माँ के लिए बढ़िया है। लगता है जूल्स और नेथन खुशी खुशी रहते हैं और बहुत जल्द दुनिया उनके सच्चे प्यार की निशानी देगी। बच्चे के लिए तैयार होना हर एक जवान कपल के जीवन का अहम समय होता है। जूल्स ढेर सारी क्यूट चीजें खरीदकर शॉपिंग से लौट आई है। उसे गोल्ड पैसिफायर भी मिल गया और जाहिर है एक गोल्ड बॉटल। नेथन भी बिजी है। वो सिल्वर का एक रोल खरीद कर लाया है। जूल्स इस बात से थोड़ी कंफ्यूज है कि उनके बच्चों को इसकी क्या जरूरत है। नेथन बताता है कि ये किस काम के लिए है। सिल्वर डायपर सबसे बढ़िया चीज है एक नए बच्चे के लिए। जूल्स और नेथन को और भी बहुत कुछ करना है। उन्हें एक स्क्रोलर चाहिए। जूल्स गोल्ड वाला चुनती है और नेथन को सिल्वर चाहिए। खैर, समझौता करने का समय है। उन दोनों को कुछ ऐसा ढूंढना होगा जो उन दोनों को पसंद हो। सिल्वर ग्लव्स वाला एक गोल्ड स्क्रॉलर। बैठकर अच्छे से सोचना बढ़िया होता है। जूल्स और नेथन सोच रहे हैं कि उनका बेबी कैसा होगा। जूल्स को लड़की चाहिए। वो एक राजकुमारी जैसी होगी, सुनहरे खजानों से भरी हुई। नेथन को लड़का चाहिए ताकि वो बड़ा होकर उसके पसंदीदा सुपर हीरो सिल्वर स्केटर जैसा बने। नेथन की बातें थोड़ी बचकानी है, क्योंकि अगर उसका बेटा सिल्वर स्केटर नहीं बना तो वो टर्मिनेटर बन सकता है। जूल्स को ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया। शायद उनका बच्चा ज्वेलर बन सकता है और वो गोल्ड और सिल्वर दोनों के साथ काम कर सकता है। ये दिन जूल्स और नेथन की जिंदगी के सबसे खुशहाल दिनों में से एक है। डॉक्टर उन्हें बताने वाला है कि लड़का है या लड़की। वो बहुत घबराए हुए हैं। ये कौन होने वाला है? एक सिल्वर लड़की, एक गोल्डन लड़का। लेकिन बच्चा गोल्ड या सिल्वर नहीं था। उन्हें एकदम नॉर्मल लड़की होने वाली है। उनकी बेटी सबसे बढ़िया समझौता है। अब उन्हें बच्चे का नाम सोचना होगा। लड़ाई से बचने के लिए उन्होंने ये काम किस्मत पर छोड़ दिया। जूल्स ने गोल्डी नाम की पर्ची निकाली, लेकिन ये बच्चे पर फिट नहीं हो रहा। नेथन ने सिल्वर नाम की पर्ची निकाली, लेकिन उनकी बेटी सिल्वर या गोल्ड नहीं है। हमें बेहतर ऑप्शन की जरूरत है। जूल्स और नेथन कुछ देर के लिए सोचते हैं, फिर एक दूसरे को अपनी चॉइसेस दिखाते हैं। वो एक बहुत अच्छे नाम ट्रेजर पर राजी हो गए, क्योंकि उनकी बेटी उनके लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज है। ये एकदम बढ़िया है।
जब ट्रेजर का जन्म हुआ तब से कोई और चीज जरूरी नहीं रही। नेथन ने अपनी सेकंड प्लेस मेडल्स देखे, लेकिन जूल सोचती है वो पहली पोजीशन का हकदार है क्योंकि उसने अपनी जिंदगी की सबसे जरूरी रेस जीती है, जूल्स को खुश करके। जूल्स और नेथन की कहानी के बारे में आपका क्या ख्याल है? वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा हमें कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ट्रूम पर कोई भी नई वीडियो मिस न करें।